चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न बहुत सारा आता है। इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन क्या है। विटामिन जो है यह उपापचयी नियंत्रक है। यह एक उपापचयी नियंत्रक है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, जो कि बॉडी के रिएक्शन में जो पार्ट रेगुलेट करता है उसको ये सहायता करता है। इसका मानव शरीर में डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। अब आइए देखते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने 1911 में किया था और यह दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो होता है, जल में जो विटामिन घुलनशील होता है वह होता है बी और सी, यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में जो घुलनशील है वह है ADE यानी एडेक। अब ये देखते हैं बी और सी जो होता है, यह बी और सी जो विटामिन होता है यह हार्मलेस होता है, यानी नुकसान नहीं करता है। और ADE के जो विटामिन होता है यह हार्मफुल होता है, जो कि नुकसान करता है। इसको आगे देखते हैं। विटामिन ए पहले देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह पौधों में नहीं पाया जाता है, यह जंतुओं में पाया जाता है। यह पौधों में नहीं पाया, यह जंतुओं में पाया जाता है। और इसका जो सोर्स होता है वह गाजर में विटामिन ए पाया नहीं जाता है, जान लीजिए। लेकिन बीटा कैरोटीन के जो गाजर में पाया कैरोटीन, उसको लीवर कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। बीटा कैरोटीन जो पाया जाता है गाजर में, उसको लीवर कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। समझ गए? और इसका स्रोत जो है गाजर पपीता में अधिक पाया जाता है। ये उसके बाद से मछली, लीवर, अंडा, दूध, दूध से संबंधित जितना भी उत्पाद है उसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए की जरूरत आँखों को स्वस्थ बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए पड़ती है, आवश्यक होती है। ये आँख का थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग लेंगे। सबसे पहले आँख में जो प्रकाश एंट्री करता है तो वह कंजक्टिवा में जाकर रहता है और वहां से पारदर्शी होकर, यानी कंजक्टिवा जो है पारदर्शी है, यहाँ से प्रकाश निकल के कहाँ जाता है? यहाँ से प्रकाश निकल के चला जाता है आपका कॉर्निया में। कॉर्निया से प्रकाश निकल के कहाँ चला जाता है? पुपिल या आइरिस में। आइरिस से प्रकाश निकलकर लेंस में चला जाता है और लेंस से जो है रेटिना पर जाता है और रेटिना के बाद जो है इमेज किसी भी वस्तु का हमारी आंखों पर बनता है। इसमें आइरिस जो है, आइरिस पुपिल जिसको बोलते हैं, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसको गौर से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा क्या हम बता रहे हैं। आइरिस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें कॉर्निया में जब विटामिन ए की कमी हो जाए तो घाव हो जाता है। जीरोथ्लेमिया एक रोग होता है, वह बीमारी शुरू हो जाती है। कॉर्निया जो है
अपारदर्शी हो जाता है। जो पारदर्शी रहता है, प्रकाश के नियंत्रित जो करता है, उसको डायरेक्ट प्रकाश को पारदर्शी के माध्यम से कॉर्निया भेज देता है पुपिल को या आइरिस को, तो इस सिचुएशन में यह अपारदर्शी हो जाता है, यानी प्रकाश को रोक लेता है, जिसके चलते इसमें घाव हो जाता है। अंधापन या ब्लाइंडनेस जो होता है ना, शुरू हो जाएगी होना। और उसके बाद से रेटिना पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका। तो क्षण कोशिका जो है ना, ये प्रकाश को नियंत्रित करती है। इसका काम है डे नाइट दोनों में वर्क करना, दिन रात दोनों में वर्क करता है, ये काम करता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन ए से क्षण का निर्माण होता है, यानी क्षण कोशिका जो होता है ना, आंख में जो रेटिना है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उसमें क्षण कोशिका का निर्माण जो होता है विटामिन ए से होता है। और विटामिन ए की कमी जब इसमें होता है तो क्षण की कमी होगी। क्षण की जब कमी होगी, जिसके चलते निक्टोल्पिया बीमारी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अंधापन हो जाएगी। इसमें एक्स क्रोमोसोम का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है। और उसके बाद है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका, इसमें केवल रंग पहचानने की क्षमता होती है। शंकु कोशिका में केवल रंग पहचान सकते हैं आप। ये आगे देखते हैं। आंख के डोनेशन में, आंख जब हम दान करते हैं तो सिर्फ हमको कॉर्निया ही दिया जाता है। आंख के डोनेशन में कॉर्निया को ही दिया जाता है। और ये गोल्डन राइस, विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस जो होता है ना, राइस चावल का एक किस्म है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। यह चावल की एक किस्म है। इस चावल के जीन में बीटा कैरोटीन मिला दिया जाता है, जिसके चलते विटामिन ए बनता है और पाया जाता है। अब अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन सी। स्कार्बिक अम्ल इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है खट्टे फल होता है। खट्टे फल में, आंवला में मैक्सिमम पाया जाता है विटामिन सी, नींबू में भी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और मसूड़ों में जो दांत में जो मसूड़ा होता है, उसमें खून आना, और खून में येलो टाइप, जिसको बोलते हैं पस, इसको पस बोलते हैं, इस प्रकार की बीमारी इसमें होती है। पायरिया होता है, विटामिन सी की कमी से पायरिया होता है। आगे देखते हैं। और ये विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, मजबूत बनाता है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। अब बच्चों में जो रिकेटस नामक रोग होता है, रिकेटस बोलिए या सूखा रोग बोलिए, इसको सूखा रोग बोलिए। इसमें होता क्या है, बच्चों के जो टांगे होती है ना, धनुषाकार हो जाता है। धनुष के आकार का हो जाता है। और बड़ों में जो बीमारी होता है, ये एस्टोमेलेसिया होता है, हड्डियों का मजबूत न होना। और हड्डियों का मजबूत न होना होता है बड़ों में। और बच्चों में होता है रिकेटस और सूखा रोग, जिसके चलते टांगे जो है धनुषाकार हो जाती है। अब आइए विटामिन ई। रासायनिक नाम इसका टेकोफेराल है। इसका स्रोत मूंगफली, जिसको गरीबों की बादाम कहते हैं, एलमंड, सोयाबीन और अंडा, ये पाया जाता है विटामिन ए के, विटामिन ई के मुख्य स्रोत का। इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये स्किन और हेयर, जो बाल होता है, उसको हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। अब आइए विटामिन के देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है।
यह थक्का, रक्त का थक्का करने वाला विटामिन होता है। इसकी उपस्थिति में लीवर द्वारा प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन बनाई जाती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, रक्त थक्का में मदद करता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका सोर्स जो है, स्रोत मिल्क है, मिल्क प्रोडक्शन है, लीवर है, हरी सब्जियां हैं, अंडा और टमाटर है। अब आइए विटामिन बी से संबंधित जितने भी विटामिन है उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और इसका जो सोर्स है अनाज है, दूध है, मांस है, अंडा है। और इससे जो संबंधित जो बीमारी है जो इसकी कमी से होती है वो होती है बेरी बेरी जो बीमारी होती है वह होती है तेजी से वजन का कमी हो जाना। मनुष्य में अचानक कभी तेजी से वजन कमी होता है तो समझिए कि वह विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग से ग्रसित है। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। इसका सोर्स जो है, स्रोत पनीर, अंडा, हरा सब्जी, दूध। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वह होती है किलोसिस। किलोसिस होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। किलोसिस होती है, किलोसिस क्या होती है, ये स्किन पर फोड़े फुंसियाँ का हो जाना। ये किलोसिस बीमारी जो होती है स्किन पर फोड़े फुंसियों का होना, ये बीमारी होती है। उसके बाद से है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। नियासिन बोलिए या निकोटिनमाइड बोलिए। इसका सोर्स जो है दूध है, मछली है, मशरूम है, मीट है और मूंगफली है। इसका जो स्रोत है विटामिन B3 का, जिससे ये इसका स्रोत से प्राप्त होता है, उसमें दूध, मछली, मशरूम, मीट, मूंगफली है। इसमें बीमारी होता है पेलाग्रा। यह एक ऐसा बीमारी है जो कि स्किन पर ऐसा लगता है जैसे त्वचा जल गई है, समझिएगा विटामिन B3 की कमी है। दूसरा है मेंटल कंफ्यूजन होना, इसी कमी से होती है। पेलाग्रा जो रोग है इसमें मेंटल कंफ्यूजन होता है। अब मेंटल कंफ्यूजन जब होगा तो क्या करें क्या ना करें ये स्थिति बनी रहती है। उसके बाद से विटामिन B5। विटामिन B5 इसको बोलते हैं पेंटाथोनिक अम्ल। ये होता है पेंटाथोनिक अम्ल। इसका सोर्स जो है दूध है, लीवर है, मूंगफली है, मांस है। इससे जो संबंधित बीमारी है वह बच्चों में विकास रुक जाती है और बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, और पुरुषों में जनन क्षमता की कमी हो जाती है। उसके बाद है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन इसका स्रोत है दूध, मीट, मछली, आलू, गाजर। और इसकी कमी से जो होता है एनीमिया बीमारी होती है, जिसमें खून की कमी हो जाएगी। विटामिन B7 बायोटीन इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। और सोर्स जो होता है इसका मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल होता है इसका स्रोत। और इससे संबंधित जो बीमारी होती है इसकी कमी से बाल झड़ना, विटामिन B6 कमी से होती है। बाल झड़ना, चमड़े पर सफेद दाग होना। और उसके बाद से आइए विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसका सोर्स है हरी सब्जियां, सोयाबीन और लीवर। हरी सब्जियां, सोयाबीन और लीवर। तो इसकी कमी से जो है
इसकी कमी से बीमारी जो होती है वह होती है पेचिस की बीमारी, इसकी कमी से पेचिस की बीमारी होती है। उसके बाद से है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। कोबाल्ट भी कहते हैं। इसका स्रोत जो है मांस, मछली, अंडा और दूध, मिल्क है। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है इससे। आरबीसी में मदद करते हैं कोबाल्ट की कमी से ही होता है। ये रहा है आपका विटामिन, उससे संबंधित बातें जो कि आपको कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। अगला टॉपिक बायोलॉजी का ही होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। तब तक के लिए जय हिंद।